आखिरकार यमन के हूती के आगे अमेरिका ने घुटने टेक ही दिए। दरअसल हूती ग्रुप की मुसलसल और खतरनाक बमबारी ने देर सवेर अमेरिकी जहाजों को रेड सी छोड़ने पर मजबूर कर ही दिया। यमन की डिफेंस मिनिस्ट्री के एक जराये के हवाले से यह खबर सामने आई है कि अमेरिकी नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी एस ट्रूमैन मुबैना तौर पर हूती के जरिए मुसलसल मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद रेड सी से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी जहाजों की वापसी डोनाल्ड ट्रंप के जरिए बहुत बड़ी हार है। इसके साथ ही हूती ने अमेरिका और मगरिबी मुल्कों के खिलाफ एक बड़ी चेतावनी भी जारी की है। असारुल्लाह ने कहा कि 8 मिलियन से ज्यादा यमनी लड़ाके जंग के लिए तैयार हैं और अगर यमन के खिलाफ अमेरिकी और बरतानवी जुल्म जारी रहा तो हूती का जवाबी हमला बढ़ सकता है। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। गजा पर इजराइल की जालिमाना कार्रवाई शुरू होने के बाद फिलिस्तीनियों की हिमायत में हूती कई माह से इजराइल और अमेरिकी जहाजों पर निशाना बना रहा है। यमन पर अमेरिका और इजराइल के एयर स्ट्राइक्स के बावजूद यमन के हूती ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और पूरी कुव्वत के साथ लगातार अमेरिकी ड्रोन्स को मार गिराया और समुद्र में अमेरिकी जहाजों पर भी ताबड़तोड़ हमले किए। अब यमन के ताबड़तोड़ हमलों के नतीजे में अमेरिका ने घुटने टेकते हुए अपने जंगी जहाजों को रेड सी से वापस बुलाने का फैसला ले लिया है। प्रेस टीवी के मुताबिक यमन के अल मसीरा टीवी नेटवर्क ने मुल्क की डिफेंस मिनिस्ट्री के एक जराये के हवाले से बताया कि एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके साथ आने वाले जहाजों के जल्द ही खित्ते से चले जाने की उम्मीद है। अमेरिकी नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी एस ट्रूमैन यमन के हूतियों के जरिए कोऑर्डिनेट मिसाइल और ड्रोन हमलों की एक सीरीज के बाद मुबैना तौर पर लाल सागर से वापसी की तैयारी कर रहा है। जरायों ने आगे कहा कि हम इस इम्कान से इनकार नहीं करते कि हमारे हालिया ऑपरेशन में ट्रूमैन पर सीधा हमला हुआ था और हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिकी जहाज बहुत जल्द रेड सी से बाहर निकल जाएगा। यमन की फोर्स ने पीर को हमले के बाद जिम्मेदारी ली थी। उसने अमेरिकी जहाजों पर बड़े हमले किए हैं। हूती की तरफ से जारी बयान में नौसेना यूनिट्स, ड्रोन और मिसाइल फोर्सेस के जॉइंट ऑपरेशन का ब्यौरा दिया गया, जिसमें ट्रूमैन और उसके एस्कॉर्ट जहाजों को क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ये हमले इतने खतरनाक थे कि अमेरिकी जहाजों को रेड सी में नॉर्थ की तरफ पीछे हटना पड़ा। हूती के खतरनाक हमलों की वजह से अमेरिका ने अपना एक 67.4 मिलियन डॉलर का एक FA-18E सुपर हॉर्नेट जेट भी खो दिया। दरअसल USS हैरी एस ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर ने रेड सी में हूती के हमले से बचने के लिए तेजी से मोड़ लिया था। FA-18E सुपर हॉर्नेट हैंगर बे में तेजी से खींचा जा रहा था, तब चालक दल ने जेट पर से कंट्रोल खो दिया और आग से बचने के लिए बचाव मुहिम चलाते वक्त USS हैरी एस ट्रूमैन से सुपर हॉर्नेट जेट लाल सागर में गिर गया। इसके साथ ही यमन के हूती ने अमेरिका और मगरिबी मुल्कों के खिलाफ एक बड़ी चेतावनी भी जारी की है। प्रेस टीवी के मुताबिक असारुल्लाह ने अमेरिका और उसके मगरिबी साथियों को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि 8 मिलियन से ज्यादा यमनी लड़ाके जंग के लिए तैयार हैं और आगाह किया कि अगर अरब पेनिनसुला देश के खिलाफ हमले और जुल्म जारी रहा तो हूती जवाबी हमला बढ़ सकता है।